हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे और कल थर्सडे फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज वेडनेसडे को ये जितने भी डेटाज है इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल डेटा का रिजल्ट आज का मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर आज वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से ही आता है तो फिर हमें आज वेडनेसडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल थर्सडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल थर्सडे को भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो हो रहा है। अगर कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है, मतलब बियरिश का हो रहा है, सेलिंग का शो रहा है। अगर फ्राइडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें फ्राइडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले ही एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्सपर्ट के अनुमान के बेसिस पे जो फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि जो भी मैं पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ स्टडी पर्पस, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत बार अगर परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% सेम आते हुए देखने को मिलते हैं जो हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके स्टडी पर्पस जो एडवांस में मैं आप लोगों के साथ एक जो मार्केट का ट्रेंड शेयर करती हूँ वैसे ही हमें बहुत बार सेम मूवमेंट और सेम मार्केट का ट्रेंड और रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलता है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है लेकिन मैक्सिमम तो सेम ही आता है। तो अगर मैं आपको पहले डेटा पे भी एनालिसिस करके फोरकास्ट के बेसिस पे एक स्टडी पर्पस भी मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड करने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो
तो अगर आपको हमारा एनालिसिस का वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो भी मैं पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल 10 डेज का हमारा क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 92,178 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 93,750 का है और जो सपोर्ट है 90,600 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.997 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में जो हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.650 का है और जो सपोर्ट है 30.500 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU/USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2647 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड XAU/USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2680-79 के आसपास का है और जो सपोर्ट है 2621 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,875 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,300 का है और जो सपोर्ट है 76,200 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं यहाँ से हमें एज ए स्कैल्पिंग स्मॉल टारगेट तो गोल्ड सिल्वर में बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग आज इंट्राडे पे डे के लो से या फिर करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करके तुरंत बाइंग के ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना होगा। अभी हम लोग गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेके एक बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि उतना बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग आज इंट्राडे बेसिस पे डे के लो से या फिर करंट प्राइस के आसपास से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग ही काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम करके जैसे हमारा ट्रेड बाइंग का प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को
क्लोज करना होगा। और अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है और एज ए स्कैल्पिंग मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम नहीं करना है तो ये बाइंग का ट्रेड अवॉइड करके और वेट करके गोल्ड सिल्वर में रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना बहुत ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस जैसे ही अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पर स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस को देखते हुए गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल होगा उस सपोर्ट के नीचे होगा। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते और कभी कभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आता है। तो हमारा शेयर किया हुआ ट्रेडिंग लेवल भी टेलीग्राम पे फ्री में वो आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।